जिस दिन मैंने राघव जुएल के ऊपर तुम लोगों को बताया था ना, उस दिन मैंने बहुत सारे उनके कंटेंट निकाले थे एंड 2 कंटेंट मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। फर्स्ट ऑफ ऑल स्किल, सेकंड इज 11-11 एंड मेरे को दोनों को ही देख के कंप्लीट करना था एंड तुम लोगों को बताना था कि भाई ओवरऑल चीजें क्या बेटर थी उसके अंदर। एंड आज मैं तुम लोगों के सामने आ चुका हूँ भाई किल मूवी का रिव्यू काइंड ऑफ थिंग लेके एंड ऑल्सो क्या मुझे अच्छा लगा, क्या मुझे बुरा लगा एंड क्यों वो मेरे को फैंटास्टिक लगी, क्योंकि उसने ट्रेलर से ही मुझे हुक कर लिया कि भाई इस मूवी को ना मेरे को देखना है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई राघव जुएल हर रोल के अंदर कैसे सूटेबल है। जो दरिंदे वाला रोल इसके अंदर अपनाया गया है ना, वो दरिंदगी दिखती है भाई उसकी आंखों से कि भाई हाँ ये बंदा आएगा अभी यही टपका देगा किसी को एंड ये किसी पर रहम करने वाला नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत उसका जोकिंग पर्सनैलिटी है कि भाई वो दिखाता है चेहरे से कि वो वैसा नहीं है, लेकिन अंदर से वो कितना घिनौना है उसके बर्तावों से देखने से पता लग जाता है एंड यही चीज कैरेक्टर के अंदर डेप्थ डालती है। एंड उसके बाद मैंने 11-11 वेब सीरीज भी कंप्लीट करी एंड मैंने कहा ये इतना अपोजिट रोल कैसे निभा पा रहा है एंड इसके अंदर भी मुझे बेटर लग रहा है एंड उस वेब सीरीज को भी देख के मैंने कंप्लीट करा। हालांकि उसका रिव्यू भी जल्दी आएगा, चिंता मत करो, सब रिव्यूज आएंगे, सब बातें करेंगे, चिंता मत करो उस चीज़ की। फर्स्ट और बात लेके चलते भाई किल मूवी की ही कि भाई किल मूवी के अंदर मुझे क्या चीज़ इतनी ज़्यादा फैंटास्टिक लगी एंड ऑल्सो इतनी ज़्यादा बेटर भी नहीं थी कि उसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि भाई एनिमल जैसी बेस्ट मूवी से। हाँ मैं काइंड ऑफ कह सकता हूँ वायलेंट जॉनरा में एनिमल मूवी बेस्ट बैठती है। हाँ मार्को भी इसके अंदर है एंड किल मूवी भी बन सकती थी, लेकिन उसकी स्टोरी प्लॉट की वजह से कुछ कमियां लगती हैं। देखो फर्स्ट ऑल बात करते हैं एज राघव जुएल की, उनकी ये पहली मूवी नहीं थी, उनकी बहुत सारी पहले भी मूवीज आ रखी हैं एंड वो कैमरे के सामने फ्लॉलेस है, कैमरे के सामने फ्लुएंट है एंड अपनी बातों से इंगेजिंग रख सकते हैं लोगों को। उनकी बातों को तो हम लोगों ने देखा, लेकिन लक्ष्य लालवानी की भाई उनकी ओपनिंग हुई थी इस मूवी के बाद, जितना मैं रिमेंबर कर पा रहा हूँ भाई उनकी फर्स्ट कमर मूवी थी। सो एज अ फर्स्ट कमर उन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया भाई। बाकी नेपो किड्स जो लॉन्च हो रहे हैं उनके मुकाबले में उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग निभाई उसमें एंड लग रहा है करेक्टर में डेप्थ है। बट हाँ मारता है, भयंकर सीन लगता है मुझे। काइंड ऑफ ये भी नहीं कह सकते कि भाई बहुत ही ज्यादा बेटर एक्टिंग कर दी, बट ये आज के सिनेरियो को देख के लगता है कि भाई अगर तुम लोग न्यूट्रल काइंड ऑफ एक्टिंग में कर दे रहे हो तो भाई वो बहुत इनफ है, बहुत इनफ है। बाकी सब एक्टर वो निभा ही नहीं पा रहे आज के रोल में। और लक्ष्य लालवानी और राघव जुएल की वजह से ही मैंने वो पूरी मूवी देखी कि भाई उनकी एक्टिंग एक तो काइंड ऑफ अबव एवरेज है, जिसको देखने का मन करता है कि भाई आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। क्या ये सब रियल चल रहा है या फिर उसकी बंदी मरी भी है नहीं मरी है, क्योंकि मेन सवाल तो यही है भाई पूरी एंड ऑफ द मूवी में, क्या उसकी बंदी सच में मर गई। मुझे लगता है कि भाई बॉलीवुड जो सिनेरियो है ना वो एट द एंड आके तुम लोगों को खुशी वाला माहौल देके जाता है एंड वो देके जाने की कोशिश मे भी ये भी करे, क्योंकि ये बॉलीवुड है भाई, यहाँ पर सब चीज़ें एट द एंड आके खुशनुमा हो जाती है, हैप्पी एंडिंग होती है। बट इस मूवी के अंदर वो हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। एंडिंग भी देखेंगे, पहले बात करते हैं भाई ओवरऑल सिनेरियो के जो किल्स हुए इसके अंदर। किल मूवी नाम रखा गया है ना, तो भाई जो किल्स किस तरीके से करे गए, पूरी मूवी का जो तुम लोग को ओवरऑल ट्रेलर एंड टीजर दिखाया गया है, क्या उस तरीके के किल इसके अंदर लगते भी हैं या नहीं लगते। देखो हाँ भाई कई कई जगह पे इतने ज्यादा रियलिस्टिक किल लगते हैं ना कि भाई सच में उस बंदे को इस तरीके की चोट लगी होगी, सच में उस तरीके की चोट उसको सही होगी उसने। This film especially was very interesting because it just had so much of action, especially because the action had to be done in such a limited space. So क्या ये सब चीज़ें ट्रेन के अंदर ही शूट हुई हैं? भाई तुम लोग को नहीं पता तो बता दूं भाई, ट्रेन के अंदर सब चीज़ें शूट नहीं हुई है एंड वो ट्रेन पूरी निकली है, हर जगह से वो कस्टमाइजेबल है एंड ऑल्सो हर जगह पे कुशन्स लगे हुए हैं। सो उठा के जो पटकने वाले सीन है ना वो सब नॉर्मल है, वो ये नहीं कहूँगी उनको सच में चोट लगी, वो सब हर जगह पे कुशन फिट है एंड हर चीज से मामला फिट है। So there's a lot of research that goes into it. What weapon was used? What was the proximity with which he was hit? कभी देखा है किसी को ऐसे मरते हुए और इतना खुश होते हुए? अब मैं ये बात बता दूं कि भाई सारी चीज़ें रियलिस्टिक क्यों लगती है। देखो रियलिस्टिक इस वजह से लगती है ना क्योंकि इंडियन एक्शन टीम ने एंड कोरियन एक्शन टीम ने दोनों ने साथ में मिलकर काम किया है एंड तुम लोगों को पता है भाई कोरियन कितने ज़्यादा मास्टरपीस है इस मामले में कि उनको ज़ॉम्बी मूवीज़ बनानी हो, उनको कुछ खूंखार वाली मूवीज़ बनानी हो एंड उसके अंदर डेप्थ ना डाले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। Somebody who stood out the most with their unique ideas was Mr. Ro from Korea. So I think then there was a partnership between the action team, both Korean and the Indian team working together. एंड इस वजह से भाई कोलैबोरेशन इनका बहुत ज़्यादा बढ़िया था। आई एम अप्रिशिएटिंग फॉर इट कि भाई इन्होंने वर्क सोचा, उस लेवल का काम सोचा एंड कि हाँ भाई कोलैबोरेट करना इज़ बेटर ऑप्शन एंड हम लोग को एवरेज मूवी नहीं बनानी। दैट्स वाई ये मूवी अबव एवरेज तो जाती ही जाती है। देखो इसके मारधाड़ की बात तो तुम लोग को मैंने बता दी कि भाई मारधाड़ कहीं कहीं पर लगती है कि असली है, कहीं कहीं पर लगता है नकली है, कहीं कहीं पर लगता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है वो सब चीज़ें, कहीं कहीं पर वो लैक कर जाती है कि भाई ऐसा क्यों ही कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। वो स्टोरी की वजह से हम लोग को वीक लगता है कि भाई स्टोरी के अंदर जो डेप्थ थी ना, जो दोनों के बीच में लव श्यापा था ना, वो अच्छी तरीके से दर्शाया नहीं गया। लाइक कहीं कहीं पे तुम लोग को वो पोर्ट्रे किया जाता है कि भाई उन दोनों के अंदर कितने ज़्यादा प्यार था एक दूसरे को लेके, लेकिन वो झलकता नहीं है।
या तो झलकता है तो एक ही साइड से झलकता है कि भाई उसके प्रति उसके अंदर प्यार था। ये एक मिसिंग पॉइंट लगता है मुझे कि भाई वो डेप्थ मुझे अंदर से फील नहीं हुई जब उसकी मौत हुई। वो डेप्थ अंदर से फील ही नहीं होती कि भाई वो मर गई है, इसको फर्क भी पैंदा है और उस बंदी को क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो मर गई तो कहाँ चली गई। भाई वो थोड़ा डेप्थ में मिसिंग लगी। उसका जो मरने वाला सीन था ना वो सेटिस्फाइंग था ही नहीं, एंड वो ऐसे पॉइंट पे मारा गया कि हम लोग कनेक्टेड ही नहीं थे उससे, तो उसकी डेथ उतनी ज्यादा फील हुई नहीं। एंटायर द मूवी में जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ते तुम लोग सोचते हो कि भाई हाँ वो मरी है तो बेफालतू में मार दिया गया है, नहीं मारना था, डेप्थ है, थोड़ी बहुत हलचल होती है इधर। लेकिन वो मूवी आधी खत्म हो जाती है, उसके बाद वो हलचल होती है कि भाई अपना हीरो ना पूरी फॉर्म में आ चुका है, अब ना कोई भी नहीं बचेगा, वो वाली फॉर्म आ चुकी होती है, तो वो रिलेटेबल नहीं लगा। बाकी मैंने तुम लोग को शुरू की कमी तो बताई दी कि भाई हम लोग कनेक्टेड नहीं थे उस बंदी से, तो उतना ज़्यादा फील नहीं होता। दैट्स थिंग मुझे ऐसा लगा, मैंने तुम लोग को बताया। एंड तुम लोग ये भी नोटिस करोगे ना कि जो एवरी केल इसके अंदर वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है पास्ट वन से, कि भाई कभी कभी तो लगेगा कि भाई चाकू ऐसे मुंह में घोप दिया एंड पूरा घुमा दिया, एंड कभी कभी लगेगा भाई पूरा चीरा मार दिया, कभी कभी लगेगा कि गर्दन ऐसे करके तोड़ दिए। सो बहुत ही डिफरेंट सीन परफॉर्म किए गए हैं, एंड वो रियलिस्टिकली परफॉर्म इसलिए लगते हैं क्योंकि इसमें अंदर डेप्थ डाली गई है और उसको यूनिक दिखाने की कोशिश करी गई है। ये नहीं है कि भाई सिर्फ मार रहा है वो लोगों को, उसकी जो खुंदस है, उसकी जो अंदर से है ना कि भाई मेरी बंदी को कैसे तूने ऐसे कर दिया, वो दिखता है उसके चेहरे से, वो दिखता है उसके किल से कि भाई बंदा फ्रस्ट्रेटेड है एंड वो अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, तेरे अपनों को भी मारने के लिए तैयार है। वो डेप्थ दिखती है। एंड स्टोरी में तो कमी बताई थी कि भाई वो सब चीज़ थी लव यापा वाली, अगर वो थोड़ी सी बेटर हो जाती ना, थोड़ी सी मूवी और खिंच जाती, अगर वो बेटर हो जाती तो भाई काइंड ऑफ मैं रोने लगता भाई मूवी के अंदर, ऐसा हो सकता था। बट वो सीन मिसिंग लगा कि भाई लव सीन थे उस तरीके के नहीं थे। एंड एंडिंग तुम लोग को अनकंफर्टेबल छोड़ के जाते हैं, भाई सब कुछ हो चुका है, प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आ चुकी है एंड सब लोग मर चुके हैं। एंड जब बंदा लक्ष्य लालवानी ऐसे बैठा रहता है तो सोचता है कि भाई उसकी बंदी उसके बगल में बैठी हुई है, मतलब हेलुसिनेशन करता है, इमेजिनेशन करता है कि हाँ ऐसे सब चीज़ें हैं एंड ऑल थिंग इज़ गुड, मैं तेरे लिए बना हूँ, तू मेरे लिए बनी है। बट अपार्ट फ्रॉम इट वो उतनी सेटिस्फाइंग लगती भी नहीं है कि भाई हम लोग रिलेट करें कि भाई तेरी बंदी तेरे पास है, तू इमेजिनेशन कर रहा है, तेरे प्रति प्यार भी है कि नहीं है, लेकिन प्यार है तभी तूने इतने सारे किल्स करे। वो इंटरेस्टिंग था। एंड मुझे काइंड ऑफ ऐसी मूवीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे हैं जो तुम लोगों को डिससेटिस्फाइंग करके जाए कि भाई अच्छा नहीं लगा देख के, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब सी थी, अनकंफर्टेबलनेस थी। ये नहीं कि भाई बेकार थी, ऐसा था कि भाई एंडिंग अच्छी नहीं थी। सो एंडिंग डिससेटिस्फाइंग वाली चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी हैं आजकल चीज़ें। एंड बेटर दैन एनिमल तो नहीं कहूँगा, बट हाँ अबव एवरेज तो ज़रूर है। टाइटल में मैंने ज़रूर लिखा है कि भाई बेटर दैन एनिमल, काइंड ऑफ वैसी वाइब देकर तुम लोग को जाती है, क्योंकि भाई एनिमल पूरी 3 घंटे की मूवी थी, उसके अंदर दिखाने के लिए बहुत कुछ था। ये थोड़ी छोटी मूवी थी तो उतना डेप्थ डाली गई, वो बहुत बड़ी बात थी भाई। एज ए न्यू कमर, एज ए न्यू चीज़ें, भाई रणबीर कपूर की बराबरी अभी थोड़ी कोई कर रहा है, उनकी बराबरी तो करना मुश्किल है अभी, वो तो अपने पीक टाइम में चल रहे हैं। बाकी दैट्स ऑफ द वीडियो कि भाई जो मेरे को किल की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई, किल की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई, लव शापे वाली। अपार्ट फ्रॉम इट व्हाट्स यू थिंक, क्या तुम लोग इस मूवी को देखना चाहोगे मेरे इस रिव्यू के बाद या नहीं? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।